नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती को एक बार फिर आर्थिक अपराध इकाई ने नोटिस भेजा है। जी हां, बिहार में इस साल की शुरुआत में हुए विश्वास प्रस्ताव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में बीमा भारती सहित 4 अन्य विधायक पर प्रलोभन देने का आरोप लगे थे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, जब नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना था, नीतीश कुमार तो बीजेपी को छोड़कर चले गए थे आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ वापस आए तो उनको विश्वास मत हासिल करना था और उसके पहले शुरू हो गई हॉर्स ट्रेडिंग, माने विधायकों की खरीद फरोख्त का खेल शुरू हो गया। अब यहाँ तक बात नौबत पहुंच गई कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को दूसरे शहर में भेजना पड़ा कि कोई तोड़ न ले। तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास में अपनी पार्टी के तमाम विधायकों को नजरबंद कर दिया, लॉक करके रख लिया था कि कोई बाहर नहीं जाएगा। और कई बीजेपी जेडीयू के विधायक इधर से उधर भागने लगे थे। तो हो गया डर की खेला हो गया, लगता है सरकार गिरा देंगे तेजस्वी यादव। और उन्होंने बयान भी दिया था इसके पहले कि अब खेला होगा, तो खेला दिखने भी लगा। तो शासन प्रशासन में खलबली मच गई और सरकार ने अपना अभियान तेज किया, अफसरों को लगाया और जो भी विधायक बीजेपी जेडीयू के भाग रहे थे इधर से उधर, उनको पकड़ के बुलाया। आनंद मोहन को भी लगा दिया गया। आनंद मोहन के बेटे तो विधायक थे आरजेडी के, लेकिन ये घट रही थी संख्या, तो कौन रिस्क लेगा भाई। तो आनंद मोहन रात फायर किए थे, रात में पुलिस पहुंची। आनंद मोहन ने पहले केस कर दिया कि उनका बेटा गायब है, विधायक बेटा गायब है। फिर पहुंच गए तेजस्वी के घर पर पुलिस लेकर और अपने बेटे चेतनानंद को छुड़ा लिया। उसके बाद बाजी पलट गई। अब बाजी इसलिए पलट गई कि तेजस्वी यादव की तैयारी की भनक लग गई सत्ताधारी दल को कि जोड़ तोड़ करके सरकार गिराने वाले हैं। और खबर ये भी आई कि 10 करोड़ का ऑफर है। जेडीयू के एक विधायक हैं, उन्होंने कोतवाली थाने में जाकर एफआईआर भी दर्ज करा दिया और उसमें अभियुक्त भी बना दिया अपने ही पार्टी के कई विधायकों को। डॉक्टर संजीव जेडीयू के विधायक हैं, उन पर आरोप लगा दिया कि बीमा भारती जो जेडीयू की विधायिका थी उन पर आरोप लगा दिया। और डॉक्टर संजीव पर आरोप लगा दिया कि बीमा भारती को मैंने बंधक बना लिया है उन्होंने, जबकि बीमा भारती एक बाहुबली की पत्नी है, अवधेश मंडल की पत्नी है, जिसके नाम से लोग कांपते हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे किसी बाहुबली की पत्नी को बंधक बना सकते हैं, ये बात समझ में तो नहीं आ रही थी। लेकिन इस तरह के जब मामला दर्ज हो जाता है पुलिस में तो बात तो बढ़ जाती है। तो पुलिस इस थाने से केस चला गया आर्थिक अपराध इकाई विभाग के पास। आर्थिक अपराध इकाई लगातार जांच कर रहा था, लेकिन अभी चुनाव के ठीक पहले बहुत एक्शन में आ गया है। बीमा भारती को नोटिस जारी किया है और कई ऐसे आरजेडी से जुड़े ठेकेदारों को नोटिस जारी करके पूछताछ कर चुका है आर्थिक अपराध इकाई, जिनका जो प्रलोभन देने में आगे थे, जो विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो विधायकों को पैसा देने का ऑफर दे रहे थे। तो विधायकों को मंत्री पद देने, 10 करोड़ रुपया का देने का लालच देकर जोड़ तोड़ का खेल चल रहा था। तो उस मामले में अब बात जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और बिहार में चुनावी आहट के बीच रुपौली विधायक को फिर से नोटिस जारी किया गया है बीमा भारती को। बिहार में पता ही है कि फरवरी 2024 में विश्वास मत हासिल करना था नीतीश सरकार को, उसी समय खेल हुआ था। और अब बीमा भारती सहित 4 विधायकों प्रमोद कुमार, संजय पटेल, सन्नी कुमार, सुधांशु शेखर को ईयू ने नोटिस जारी किया है। तो सुधांशु शेखर वही जेडीयू के विधायक हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी और खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। तो उनसे पूछताछ के बाद हो सकता है कि और कई बीजेपी जेडीयू के विधायकों को नोटिस जारी हो। तो मानकर चले कि आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों के खिलाफ जांच चल रही है और कई ऐसे विधायक हैं जिनके पर आरोप है कि उन्होंने अपने पेट्रोल पंप के नाम पर अकाउंट में पैसे भी लिए। कौन कौन लोग पैसा ले चुके हैं और
क्या खेल था, अब उसका पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है चुनाव के पहले। तो 4 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। 21 जून को उपस्थित होने का निर्देश पहले भी बीमा भारती को दिया गया था, लेकिन उपस्थित नहीं हो पाई। अब उन्हें दोबारा नोटिस दिया गया है कि आप 29 जुलाई को हाजिर होइए, आपसे पूछताछ की जाएगी। तो बीमा भारती से भी पूछताछ होगी, और जो जेडीयू के विधायक हैं जिन्होंने केस दर्ज करवाया था, सुधांशु शेखर, उनसे भी पूछताछ करेगी यूआई की टीम। और कहा जा रहा है कि पूर्णिया एसपी स्वीटी सहावत के माध्यम से उपस्थित होकर माध्यम से नोटिस दिया गया है उनको, बीमा भारती को, क्योंकि पूर्णिया इलाके से ही आती हैं। अभी वो आरजेडी में चली गई हैं, आरजेडी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी लेकिन हार गई, विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ी थी, वो भी हार गई। तो अब उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है आर्थिक अपराध इकाई विभाग ने। अब बाकी 4 विधायकों का क्या होगा, उन ठेकेदारों का क्या होगा जो आरोपी हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, सरकार से काम लेते थे और उसी कमाई का इस्तेमाल करते थे सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए। तो उनका शिकंजा भी अब कस रहा है जी। तो मानकर चलिए कि अब मुश्किल बढ़ेगी उन विधायकों की जो हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थे, जो विधायक दूसरे विधायकों को ऑफर दे रहे थे पैसे का, मंत्री पद का, या फिर मंत्री पद के नाम पर सौदा कर रहे थे, पैसे पकड़ रहे थे सरकार गिराने के लिए। तो 10 करोड़ रुपए का 10-10 करोड़ का ऑफर था, और लग रहा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी तक इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। वो भी चाहते कि सरकार गिर जाए किसी तरह से। सोच लीजिए कितना बड़ा खेल हो गया था। कांग्रेस पार्टी ने भी एड़ी चुटी का जोर लगा दिया था, तेजस्वी यादव ने एड़ी चुटी का जोर लगा दिया था नीतीश सरकार को गिराने के लिए, लेकिन नीतीश भी निकले माहिर खिलाड़ी। आखिरी दौर में उन्होंने अपने पार्टी के बीजेपी जेडीयू के विधायकों को धर दबोचा, कहीं कोई मिला कहीं कोई मिला, पकड़वा के प्रशासन से बुलवाया। सब छिपे हुए थे इधर उधर, और जब सब पकड़ा गए तो विश्वास मत हासिल भी कर लिया। तो विश्वास मत हासिल कर लिया, सरकार नीतीश कुमार ने बचा ली। अब चुनाव के ठीक पहले शिकंजा कसने लगा है। अगर आरोप सही साबित हो गया तो चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। तो बहुत मुश्किल बढ़ने वाली है कई विधायकों की। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और बिहार विधानसभा काफी करीब आने वाला है और इसी बीच कई मामले भी सामने आएंगे। और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।